और क्योंकि ये जो है आपका सिमिलरिटी पहला चैप्टर है और जैसा आपको मालूम है कि काफ़ी मार्क्स इस पे कवर होने वाला है। अगर सर्कल है, सर्कल के बाद जो सबसे ज़्यादा चैप्टर के अंदर मार्क्स कवर करता है वो चैप्टर कौन सा है? सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम लोग को ध्यान देने का और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे लिए हैं, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा जो क्वेश्चन का पैटर्न है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, 1 मार्क्स में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद आता है सॉल्व करने वाला, और उसके अंदर ऑप्शन कहीं से भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का है। तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा मतलब कंपलसरी आपको सॉल्व करना ही करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपके मार्क्स कटने वाले हैं, आगे पीछे से देख के भी काम नहीं चलने वाला, हो सकता है पीछे वाले को भी नहीं आए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो है सिमिलरिटी का पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछता है। आपको ये पार्ट दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं। हमारे पास जो भी गिवन है इसमें लिखते हैं क्या BC दिया है, BC कितना है हमारे पास 4 है, और AD कितना दिया है आपके पास 8 दिया है। ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल दिया है, 2 ट्राइंगल दे दिए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। आपको बताता चलूँ कि इससे पहले मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराया है, उसका वीडियो जो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लो वीडियो का, है ना, जो आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं AD कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब ये 2 ट्राइंगल, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो आप देखोगे AB जो है ये क्या दिख रहा है आपका, सेम दिख रहा है ना, दोनों ट्राइंगल के लिए, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए, दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग का, अगर हाइट अगर इस तरह परपेंडिकुलर है तो क्या रहेगा, हाइट रहेगा, और इस तरह है इसका मतलब क्या है, वो बेस है। तो बेस क्या है, कॉमन है। ठीक है, बेस कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें जो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का रेशियो इक्वल होगा, किसके रेशियो के इक्वल होगा, दोनों के हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, हाइट क्या दिया, BC अपॉन AD दिया है। आपको रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन बेस क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कॉमन बेस। बस भाई हो गया, BC अपॉन AD। अब वैल्यू पुट कर दो, BC कितना था हमारे पास 4 था, तो BC के प्लेस पे क्या रखोगे आप, 4 रख दोगे, और AD के प्लेस पे क्या रख दोगे आप, बताओ, यहाँ पे 8 है, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 8। अब जिसे कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो आपका जो रेशियो मिला कितने का मिला, 1/2 का। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और कंप्लीट वीडियो मैंने बताया है तो उसको जरूर देखना आप लोग। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी को लेने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें दिया है सेक PC जो परपेंडिकुलर है RQ के ऊपर, सेक PC जो है RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, PS, ये देखो है ना, PS परपेंडिकुलर है RQ। देखो ये यहीं तक है, आप बोलोगे सर यहीं तक है तो फिर परपेंडिकुलर कैसे हो गया, बट इसको हम लोग कंसीडर यहाँ तक करते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया। फिर सेक QT जो है परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। QT देखो आप, कहाँ दिख रहा है आपको, ये QT है, ये QT कहाँ है, परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। ठीक है, आगे बोला है कि RQ की वैल्यू दिया है, PS की वैल्यू दिया है, PR की वैल्यू दिया है। ठीक है, और अपने को फाइंड क्या करना है, QT फाइंड करना है, अपने को QT फाइंड करना है। तो इसमें एक ही ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल का नाम अगर हम लोग देखेंगे तो PRQ, ये ट्राइंगल है, इसी के ऊपर हम लोग को सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ के अंदर। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल PRQ के अंदर अब परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं ट्राइंगल को PRQ के बेस ये ले लेता हूँ, क्या बेस लेता हूँ, RQ को अगर मैं बेस मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं RQ को बेस मान लेता हूँ तो मेरा हाइट क्या होगा, आप बोलोगे PS क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, तो PS हाइट होगा, तो पहला वाला का ना, ये वाला लेते हैं हम लोग। सेक क्या है, सेक PS है ना, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, RQ के ऊपर। ठीक है, सेक RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, फर्स्ट कंडीशन हमने ये ले लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को मालूम होगा, क्या है बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल
है ना। क्या नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल? पी आर क्यू। पी आर क्यू कितना होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, ठीक है, या बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या है हमारे पास? तो हमारे पास हाइट जो दिख रहा है आपके पास पी एस है, और बेस क्या है हमारे पास? बेस देखो यहाँ पे आर क्यू है, तो यहाँ लिखोगे आर क्यू, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। पहला काम ये हो गया। अब सेम उसी ट्राइंगल के अंदर अब देखो, अगर हमने हाइट क्या ले लिया? परपेंडिकुलर क्यूटी ले लिया, ठीक है। पिछली बार परपेंडिकुलर क्या लिया है? पी एस लिया है, बट अभी परपेंडिकुलर क्या ले रहे हैं हम लोग? यहाँ पे पी एस ना लेकर बल्कि क्यूटी लिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो नाव करके लिखो, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। नाउ सेक क्यूटी जो है, जो दिया था आपको, क्यूटी परपेंडिकुलर है सेक पी आर पे, सेक पी आर पे, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है पी आर क्यू के अंदर 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, या हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है यहाँ पे देखो, क्यूटी हाइट है, तो क्यूटी लिख दो आप यहाँ पर, और बेस क्या है? पी आर या आर पी जो है आपका बेस है, तो यहाँ लिख दिया पी आर, इसको नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ पे गौर करो आप कि ये जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर, ठीक है, दोनों के लिए सेम है ना। लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है? राइट साइड भी दोनों को क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा? 1/2 पी एस मल्टीप्लाई आर क्यू, और राइट साइड में 1/2 क्यू टी मल्टीप्लाई पी आर। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो आप, तो 1/2 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना। जिसका वैल्यू दिया था पी एस की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया हमने। आर क्यू की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पे लिख दिया 6। क्यू टी अपने को फाइंड करना है, तो क्यू टी वैसे ही लिखो। पी आर कितना है? 12, तो 12 लिख दिया, ठीक है। जो फाइंड करना है उसको हमेशा सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं। तो 12 इस तरफ आ जाएगा, तो 6 × 6 हो जाएगा, ये हो गया 12। अब कैंसिल जो हो सकता है कैंसिल करो, तो आप देख सकते हैं 6 2 जा हो गया और 2 3 जा हो गया, तो क्यूटी हमारे पास क्या निकल के आया? 3। तो हमें क्यूटी फाइंड करना था, जो कि 3 हो गया हमारा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर पी एम कितना दिया है? 15 दिया है। पी एम यानी यहाँ तक जो दिया है 15 दिया है। पी क्यू कितना दिया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया है 25 दिया है, दिख रहा है आपको। पी आर कितना दिया है? पूरा यहाँ से कंप्लीट जो है ये 20 दिया है आपको। एन आर कितना दिया है? 8 दिया है, ठीक है। स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, और बताना क्या है? एन एम जो है आर क्यू के पैरेलल है या नहीं, ये बताना है अपने को। बहुत आसान है, हमको मालूम है कि पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू, अगर इनका रेशियो इक्वल आ जाता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल, है ना, दोनों ही साइड क्या है? इक्वल है ना, रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल होगा तो क्या होगा? दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? पी एन मालूम करना पड़ेगा। तो पी एन मालूम करने के लिए क्या करोगे? आप लिखोगे पी एन, ठीक है। पी एन फाइंड करना है, तो पी एन कैसे फाइंड करोगे आप? पी आर में से आपको पी एन माइनस कर देना है, ठीक है। तो पी आर में से पी एन को आपने माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये तीनों क्या है? कोलिनियर है। तो आप लिखोगे पी एन और आर क्या है? कोलिनियर है, ठीक है। अब पी आर कितना है हमारे पास? 20 है। पी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 20 है तो इसमें से 8 कम कर दो, इधर का माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? आप बोलोगे अगर इधर का माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ तक बच जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्या है? पी आर है, तो इसमें से काट के निकाल दिया गया, तो क्या बचेगा? पी एन बचेगा ना, तो वहाँ पे पी एन लिख दोगे आप। तो इसी तरह हमने किया। तो पी आर कितना हमारे पास? यहाँ पे देखो पी एन था, पी एन में से एन आर निकालना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे एन आर लिखोगे, एन आर,
क्योंकि आपको एनआर निकालना है और हासिल क्या करना है, गेट क्या करना है, पीएन करना है, ठीक है। अब पीआर कितना है हमारे पास, पीआर हमारे पास है टोटल 20 और एनआर कितना है हमारे पास 8 है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 8 लिख दोगे। 20 में से 8 गया तो कितना आ गया, 12। तो हमारे पास पी एन जो आ गया वो आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग को ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न पे, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली। अब क्या फाइंड करना है आपको, एम क्यू फाइंड करना है। तो एम क्यू अगर फाइंड करना है यानी कि यहां से यहां तक क्या पी क्यू, तो पी क्यू में से क्या निकालेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है ऊपर का पार्ट निकालेंगे, यानी कि पी एम को अगर मैं काट के निकाल दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा एम क्यू बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पे पूरे में से, यानी कि ये पार्ट को निकाल देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास बच जाएगा, क्या बचेगा ये, और काट के क्या निकालना है, ऊपर वाला, तो ये बचेगा एम क्यू। तो क्या निकालना है, तो आप बोलोगे अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एम क्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू में से माइनस कर दूंगा पी एम। रीजन सेम, पी एम क्यू क्या है, कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स है, इसको कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है। तो एम क्यू कितना है हमारे पास, 25 है, ठीक है। पी क्यू अपने पास कितना है, 25 है ना, पी क्यू कितना है, 25 है, और पी एम कितना है हमारे पास, 15 है, ये हमने लिख दिया 15। तो कितना आ गया, एम क्यू इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एम क्यू को भी गेट कर लिया। अब उसके बाद आपको लिखना है इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी एन अपॉन एन आर ले लेना है। पी एन अपॉन एन आर कितना है, इसका रेशो निकालो आप जरा। पी एन हमने कितना गेट किया, पी एन है 12, तो यहाँ लिख दो 12, और एन आर कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे एन आर 8 है, तो 8 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करो, आपने डिवाइड किया, 4 2 जा 4 3 जा, 3/2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया ये, पी एन अपॉन एन आर कितना आ गया, 3/2, इसका रेशो निकल के आ गया। ठीक इसी तरह आप क्या करोगे, सेकेंड वाला रेशो निकालो, कौन सा, एंड करके लिख दो, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, इसका रेशो ले लो। पी एम कितना हमारे पास 15 है, और नीचे क्या एम क्यू कितना हमारे पास 10। अब इसको कैंसिल करो, किससे कैंसिल होगा, 5 से, 5 3 जा 5 2 जा, इसको नंबर 2 दे दो। आप देख सकते हो कि पहला वाला पी एन अपॉन एन आर का रेशो और दूसरा वाला पी एम अपॉन एम क्यू का रेशो, दोनों का रेशो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू क्या है, पी एम अपॉन एम क्यू। ये लिखने के बाद है ना, आप क्या सेंटेंस लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी क्या हो जाएगा, दोनों ही लाइन पैरेलल हो जाएगा। कौन सा लाइन, एन एम इज पैरेलल टू साइड पी क्यू, एन एम है ना, लाइन एन एम जो है पैरेलल टू साइड, किस साइड का नाम बोला है, साइड आर क्यू, साइड आर क्यू के पैरेलल है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहीं तक लिखना था आपको, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ठीक है। जो जैसा दिया स्टार्ट किया है वैसे ही स्टार्ट करने का। देखो ये जो इस तरह से सिंबल दिया रहा था, समझ जाने का, क्या कर रहा है, ये जो रे है आपका क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, एंगल को, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल एम एन पी, ठीक है, एन क्यू क्या है, इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ठीक है। एन क्यू क्या है, यहाँ पे देखो एन क्यू है जो बाइसेक्टर है, ठीक है।
अब एन क्यू क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। और क्या दिया अपने पास, जब बाइसेक्टर हो गया तो इसका मतलब क्या लगा सकते हैं हम लोग, बताओ कौन सा थ्योरम होगा वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लिखोगे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या होगा, किस तरह से लिखा जाता है, ये रेशो में चेंज होगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू होगा, फिर वापस यहीं पे आने का एम एन अपॉन एन पी, ठीक है, एम एन अपॉन एन पी। यहां क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक बात याद रखिए आप, इसको लिखना कैसे है, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। अगर आप एम से स्टार्ट करते हो तो इस तरह जाने का आपको, एम क्यू अपॉन क्यू पी, फिर वापस एम पे आने का, एम एन अपॉन एन पी, ठीक है, यानी मैं इस तरह से गया फिर इस तरह आया। यानी अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे भी शुरुआत एम से हुआ है और यहाँ पे भी शुरुआत एम से हुआ है, तो ये बात याद रखो, नहीं तो उल्टा कर दिए तो क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा। आगे सॉल्व करो, अब वैल्यू पुट कर दो, एम क्यू की वैल्यू कितनी दी है 2.5 और क्यू पी की वैल्यू जो दी है अपने पास वो फाइंड करना है। एम एन कितना हमारे पास 5 है और पी एन कितना दिया है हमारे पास, पी एन जो 7 दिया है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। एक बात ध्यान रखो, जितना हो सकता है उतना करने का, उसके आगे कभी गलत हो गया ना तो उसको इसी तरह छोड़ देने का, क्योंकि आपको स्टेप पे मार्क्स मिलने वाला है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखो, तो क्यूपी को यहाँ ले जाओ, 2.5 7 डिवाइड बाई 5 हो गया, क्यूपी यहाँ पर आ गया और 5 उसके नीचे आ गया। अब अपने को मालूम है कि 2.5 यानी ढाई का डबल कितना होता है 5, 2.5 का डबल कितना होता है 5, यानी टूजा पढ़ोगे तो कहीं कंप्लीट हो गया ये। अब क्यूपी कितना आ गया अपने पास, 7/2 आ गया, कितना आ गया 7/2। आप इस तरह भी लिख सकते हो, लेफ्ट से राइट भी चेंज कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दो, है ना, 7 2 से डिवाइड करने का मतलब 7 का क्या करेंगे हाफ, 7 का हाफ कितना होता है 3.5 होता है ना। 7 रुपये का आधा कितना होता है 3.5 रुपया होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो अब क्यूपी आ गया, ठीक है, तो आपको क्यूपी फाइंड करना था, क्यूपी हमारे पास कितना आ गया 3.5 आ गया, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है इसको, ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रेपेजियम, पूरा का पूरा जैसा लिखा हुआ है, ए बी सी डी। आप ये पूरा जैसा लिखा पूरा लिखोगे आप। साइड ए बी क्या है, पैरेलल है, साइड पी क्यू के और साइड डी सी के, ठीक है। ये आपका पहला काम है, इस तरह से लिख देना। ये क्वेश्चन ऐसा भी आए या फिर कुछ इस तरह से भी करके आए तो भी इसी पैटर्न का, है ना, फॉलो करना है, इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या लिखोगे आप, आपको लिखना है AP अपॉन PD, AP अपॉन PD, और राइट साइड में क्या लिखोगे BQ अपॉन QC लिखोगे, ठीक है। तो BQ अपॉन क्या लिखोगे QC। अब यहाँ पर रीजन क्या देना है ये याद रखिए आप। यहाँ पे कितने लाइन पैरेलल है, तो आप बोलोगे 3 लाइन यहाँ पर पैरेलल है, पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन। तो यहाँ लिखोगे 3 पैरेलल लाइन और देयर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल या तो इसको मानो या उसको मानो, एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। तो ये हो गया 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो AP की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो यहाँ पे देखो AP कितना दी 15, तो AP लिख दो आप 15। PD कितना हमारे पास 12 है, तो PD कितना लिखोगे 12 लिख दोगे। BQ कितना हमारे पास फाइंड करना है, तो उसको वैसे ही लिख दो आप। QC कितना हमारे पास, QC 14 है, तो यहाँ पे लिखोगे 14, ठीक है। जो फाइंड करना है उसको सेपरेट रखने का अपने को, और बाकी चीज़ें आपको
लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाने का। तो यहाँ पे 15 के पास 14 चले जाएगा, 12 अपने प्लेस पे रहेगा, 15 14 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे अपने पास बी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड कर देते हो तो क्या मिलेगा, बी क्यू मिल जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा, 3 4 जा 3 5 जा, ओके। आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, आप 2 के टेबल से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 7 जा, ऊपर क्या आ गया 7 5 जा 35, और नीचे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ गया बी क्यू 2 आ गया। 35 का आधा कितना होता है 17.5। अगर वैसे नहीं कर सकते तो बेसिक तरीका है वो भी कर सकते आप, 2 1 जा 2, रिमेनिंग आया 1, कितना बन गया 15, 2 7 जा 14, रिमेनिंग आया 1। अब 0 लगाना पड़ेगा तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, है ना, यहाँ 0 लगाओगे, 2 5 जा 10, तो बी क्यू कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट कि बी क्यू इक्वल टू 17.5। ठीक है, तो हमारे पास बी क्यू कितना आ गया 17.5, ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने तीनों बता दिया। एक क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, कन्वर्स वाला किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी किया। सेकंड जो क्वेश्चन मैंने किया था वो क्या था आपका, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। थर्ड वाला 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो तीनों क्वेश्चन हमने 3 टाइप के कर दिए यहाँ पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर लेना। ठीक है, वो 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछ सकता है ये। इन ट्राइंगल एबीसी, क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, जैसा फिगर भी दिया है। तो एबीसी ट्राइंगल किधर है, देखो पूरे वाला बड़ा वाला ट्राइंगल जो है उसी को बोल रहा है एबीसी। अब बोला है कि एपी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। एपी कहाँ है आपका, यहाँ पे एपी है, और ये एपी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर। ये आपका बीसी है, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और बोला है कि एपी बीसी, बी क्यू परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। बी क्यू कहाँ है, ये आपका बी क्यू है। बी क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एसी के ऊपर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बीपीसी क्या है, कोलिनियर है, एक्यूसी कोलिनियर है। प्रूफ करना है अपने को, ये अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सीपीए और सीक्यूबी, सीपीए ट्राइंगल। सीपीए ट्राइंगल किधर है, सीपीए, यानी ये ट्राइंगल को प्रूफ करना है कि भाई ये जो ट्राइंगल आपका है ना, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है किसके, सीक्यूबी, है ना, सीक्यूबी के। सीक्यूबी, सीक्यूबी कहाँ है, इस पार्ट को यहाँ तक ये भी जोड़ दो तो ये सीक्यूबी आ रहा है यहाँ तक। ठीक है ना, और ये ब्लैक वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा वो क्या है आपका, पहला वाला सीपीए है। ठीक है, अब ध्यान देना और समझना है कैसे इसको लिखा जाएगा, और उसके बाद फाइंड भी करना है। सिमिलर करने के बाद फिर फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको ये नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स का है। यहाँ पे पहले आपको प्रूफ करना है, सिमिलर बताने का है। सिमिलर आपने एक बार बता दिया, उसके बाद आपको वैल्यू भी फाइंड करना है, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कैसे अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल को, सिमिलर बताने का है। तो अब कैसे करोगे, पहला कौन, 2 ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, सीपीए और सीक्यूबी, जिसको सिमिलर बताने का उसी को लिखो। क्या है, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल सीपीए एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम जो है आपका सीक्यूबी। ये लिख दिया आपने, पहला काम ये लिख दिया, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, किसी भी ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए बस इतना याद रखो, कहीं से आपको 2 एंगल को सिमिलर बता देना है। अगर 2 एंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है, अगर 2 एंगल कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी के लिए क्या करना है, 2 एंगल को क्या बताना है, कॉन्ग्रेंट बताना है, इक्वल बताना है। ठीक है, तो पहला एंगल देखो यहाँ पे, एक तो ये परपेंडिकुलर बोल के प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे लिखा है पहले पार्ट वो लिख लो, एपी परपेंडिकुलर है बीसी, और क्या दिया है,
बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ये पार्ट गिवन है तो ये आप लिख दो, ठीक है, गिवन करके लिख दो इसको, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंगल क्यू जो है, कौन सा ट्राइंगल के अंदर, सी पी ए की बात करते हैं। अगर हम लोग सी पी ए की बात करते हैं, सी पी ए, इसके अंदर ए पी सी क्या है, देखो ए पी सी क्या है, 90 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा एंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल किसके अंदर, सी क्यू बी के अंदर, देखो तो सी क्यू बी के अंदर क्या इक्वल है, ये देखो ये क्यू जो है 90 डिग्री का है, तो हम लोग लिखेंगे बी क्यू सी, यहां पे आ गया बी क्यू सी, यहां पे लिख सकते हो इच 90 डिग्री, ठीक है, या राइट एंगल है ना, इच राइट एंगल ऐसा भी लिख सकते हो। ये हो गया। एक एंगल और ढूंढो जो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब क्या हो सकता है इसके बाद, देखो इसके बाद अगर मैं गौर करूं तो ये जो एंगल दिख रहा है एंगल सी, आपको एंगल सी नजर आ रहा होगा, एंगल सी दोनों में कॉमन है ना, यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी है, ठीक है, तो एंगल सी दोनों में कॉमन है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं सी पी ए, तो सी पी ए इसकी बात करता हूं तो इसको कैसे लिखोगे, ए सी पी, और दूसरा ट्राइंगल सी क्यू बी, तो सी क्यू बी कहाँ है, यहां से लेकर सी क्यू बी यहां तक है, इसके अंदर कॉमन क्या है, बी सी क्यू, जो कॉमन रहता है उसको हमेशा क्या लिखोगे, बीच में लिखोगे, ठीक है, जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, जो एंगल इक्वल बता रहे हो वो कहाँ रहेगा, बीच में। देखो ये सी बीच में, यहाँ पे पी इक्वल है, तो पी यहाँ पे क्या है, बीच में, पी किसके इक्वल है, क्यू के, तो पी यहाँ पे क्या है, बीच में, ठीक है, इस तरह लिखना आपको। अब यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे, कॉमन एंगल, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं किस टेस्ट के बेस पे, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी, रीजन क्या लिखोगे, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये आपने लिख दिया, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब आपको मालूम है जब दो एंगल, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे, सी पी अपॉन सी क्यू, ठीक है, सी पी अपॉन सी क्यू, सिक्वेंस कैसा जाने का याद रखो, यहां से सी पी लिया तो यहां पे स्टार्ट किया सी क्यू, तो सी क्यू लिख दिया, फिर यहां पे क्या लोगे, पी ए, तो यहां पे क्या लोगे, इसके बाद क्यू बी है तो क्यू बी लिख दो आपको, फिर पहला और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट सी ए, और यहां पे सी बी लोगे, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। रेशोस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, साइड्स लिख दो, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये लिखने के बाद आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत है एपी की जरूरत है, बीक्यू और बीसी, ये तीनों कहां पे आ रहा है देख लो। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एपी, तो एपी कहां है, यहां पर एपी है, और क्या चाहिए, बीक्यू चाहिए, ये भी मिल गया, और क्या चाहिए आपको, बीसी चाहिए, तो बीसी मिल गई, यानी ये दोनों की जरूरत है, ये पेयर्स की जरूरत है, हम लोग सिर्फ ये लेंगे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको लेने की जरूरत नहीं। अब जैसा वहां पे लिखा वैसे ही लिख दो, सबसे पहले एपी है तो लिखोगे एपी, यहां पे क्या था, पीए था तो उसको एपी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहां बीक्यू था तो यहां पे बीक्यू लिखो, ठीक है। अब एसी अपॉन बीसी, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करो, सबकी वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू लिखने का क्या है, एपी कितना हमारे पास 7 है, तो हमने यहाँ लिखना है 7, बीक्यू हमारे पास कितना 8, तो यहाँ पे लिखो 8, और बीसी कितना हमारे पास 12, तो यहाँ लिखो 12, और एसी तो फाइंड करना है ना, बीसी कितना हमारे पास 12, तो यहाँ नीचे लिख दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको एसी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, 7 12 8, ये हो गया एसी। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 4 3 जा 7 3 जा 21 हो गया, डिवाइड बाई 2,
तो क्या करोगे, 21 का हाफ कर दो तो आपके पास AC आ गया। 21 का हाफ किया आपने, कितना आ गया, 10.5 हो गया, ठीक है। तो 10.5 आ गया आपका AC। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको देखेंगे हम लोग। क्या दिया, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। अब जिसके अंदर PQRS जो ट्रेपेजियम है, साइड PQ पैरेलल है साइड SR के। PQ कहाँ है, ये PQ है, और SR के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, दो लाइन ऐसे जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर ऐसा होता है जब परपेंडिकुलर इस तरह का शेप आता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री आपका बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब जैसा दिया स्टार्ट वैसे ही करना आपको इन ट्रेपेजियम। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि AS इक्वल टू फाई AQ है, तो अपने को प्रूफ करना है SR जो है फाई PQ के भी इक्वल होना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट जैसे करना है वैसे कर दो। इन ट्रेपेजियम PQRS, साइड जो है PQ ये पैरेलल है साइड SR के, ये आपने लिख दिया। और क्या दिया अपने पास, AR फाई AP के इक्वल है, और AS जो है आपका फाई AQ के इक्वल है। ये दोनों क्या अपने को गिवन है, तो यहाँ गिवन करके लिख दो आप, ठीक है। इतना करने के बाद आप आ जाओ दोनों ट्राइंगल के ऊपर। अगर आप गौर करोगे तो दो ट्राइंगल है, एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर, और एक नीचे की तरफ ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में आ जाओ। तो ट्राइंगल का नाम देखो क्या है, PAQ ले लो, इस ट्राइंगल का नाम लिख दो, इन ट्राइंगल PAQ, एंड दूसरा ट्राइंगल है उसका नाम ले लो आप SAQ, ठीक है। आपने लिख दिया SAQ। SAQ के अंदर अब दोनों ही ट्राइंगल को आपको क्या बताना है, सिमिलर बताना है, ठीक है। कैसे सिमिलर बताएंगे, वैसे भी पहले बोला था, आप कॉमन देखो, या फिर पहला काम करो कोई परपेंडिकुलर देख लो, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए। तो 90 डिग्री तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे, कॉमन देखो, तो कॉमन भी नज़र नहीं आ रहा है, बट अपने को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपोजिट एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। जो ठीक एंगल एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो अपोजिट एंगल होंगे। जैसे यहाँ पे PAQ उस तरफ है, उसके नीचे की तरफ क्या है, SAR है, ठीक है। तो छोटा वाला एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्या है, PAQ, ये कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है, किसके इक्वल है, SR है ना, SAR के। इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। पहला काम ये करना है, आपने लिख दिया। उसके बाद आप अगर गौर करो यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपका Z का फिगर बना रहा है, दिख रहा आपको, इस तरह से Z का फिगर बना रहा है। और Z जब बनता है तो आपको मालूम है कौन सा एंगल रहता है, बचपन से पढ़ते आओ, अल्टरनेट एंगल होता है। इस तरह बनता है तो अल्टरनेट एंगल होता है ना, ये आपको याद होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि PQS कॉन्ग्रेंट है, PQS कॉन्ग्रेंट है RSQ के, RSQ के, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल, अब इसको 33 करके लिख सकते हो। PQS है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ तक आने का है। PQA लिखोगे, उसको PQA तक लिखना है सिर्फ आपको। और ये यहाँ पर जो है RSQ जो है, तो RSA तक लिखना है, RSA तक लिखना है, ठीक है। अब दोनों ही ट्राइंगल देखो आपका सिमिलर बन गए,
दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर बन गए, क्योंकि दो एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, इतना प्रूफ हो गया, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल, पहला वाला ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ए क्यू के, ठीक है, एस ए क्यू के सिमिलर है, ठीक है ना। तो एस किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। इसको एस ए क्यू मत लिखो, आप इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखो पी कहाँ है, पी किसके इक्वल हमने बताया, क्यू के इक्वल एस है, तो जहाँ क्यू है वहाँ पे एस होगा, जहाँ क्यू है वहाँ पे एस होगा, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में एस होगा। लिखने का तरीका देखिए, जब भी सिमिलर लिखोगे, ये पार्ट सिमिलर नहीं बताना था, इसको आगे पीछे लिखोगे चलेगा, ये सिमिलर नहीं बता रहे हैं तो इसको कैसे भी लिखोगे चलेगा, बट याद रखो जब आपको सिमिलर बताना होगा तो उसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो P किसके इक्वल है, तो वहाँ पे P तो हमने नहीं देखा, अच्छा A बताया हमने, A के इक्वल है ना, ऊपर से भी A आ रहा है, नीचे से भी A आ रहा है ना, और मैंने बताया था कि बीच वाला देखा जाता है, तो A क्या है बीच में, यहाँ पे भी A बीच में, तो यहाँ पे भी A को बीच में लिखो, ठीक है। अब Q किसके इक्वल है, Q इक्वल है S के, ठीक है, तो Q यहाँ पे देखो लास्ट में है, तो यहाँ पे Q को S को भी लास्ट में लिखोगे, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे P हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, R बचा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, R लिख दोगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, R A S बन गया। तो P A Q सिमिलर किसके है, R A S को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ सामने रीजन क्या दोगे, A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर बता दिया। अब सिमिलर है तो जाहिर सी बात है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखना है, पिछली बार भी बताया था मैंने, पिछले वाले क्वेश्चन में पी ए लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा आर ए, तो लिखोगे पी ए आर ए, और यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद ए क्यू आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ए एस ए क्यू और ए एस। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीक्वेंस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए क्यू ए एस हो गया, और लास्ट में क्या बचेगा, पी क्यू और आर एस। तो यहाँ क्या लिखोगे, पी क्यू और आर एस। सभी को समझा यहाँ तक, तो ठीक है। अब उसके बाद अपने को ज़रूरत क्या है वो देख लो, यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब जिसकी ज़रूरत थी ले लो भाई, ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना है, एस आर जो है 5PQ के इक्वल है, एस आर जो है 5PQ के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो एस आर कहाँ है, ये 5PQ के इक्वल है, ये प्रूफ करना अपने को, ठीक है। तो ये दोनों ले लो आप, है ना, इन दोनों में से ले लो। तो यहाँ पे लिखूंगा ए क्यू डिवाइड बाई ए एस, पी क्यू डिवाइड बाई आर एस, आर एस की जगह एस आर लिख दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो हमारा ए क्यू है, ये देखो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि जो एक ए एस है 5AQ के इक्वल है, तो ए एस की जगह क्या लिख सकते हो, 5AQ लिख सकते हो। तो ए एस की जगह क्या लिख सकते हो, 5AQ, तो ए एस की जगह हमने क्या लिख दिया, 5AQ, ठीक है। समझ में आया, ए एस किसके इक्वल है, 5AQ, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 5AQ, PQ SR, वैसे लिखे। अब देखो वहाँ पे AQ ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/5 बचेगा, क्या बचा, 1/5 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया SR, और यहाँ क्या आएगा, 5PQ आ गया, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। तो भाई इतना ही प्रूफ करना था, हो गया आपका, ठीक है। कितना आसानी से आ गया, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये ट्राइंगल पे आ जाओ, 2 ट्राइंगल को, इसको भी आपको सिमिलर बताना है, ठीक है।
तो सभी लोगों का एग्ज़ाम चल रहा होगा सेमेस्टर का, है ना, और उम्मीद है कि पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे। इन ट्राइंगल ABC के अंदर पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट के BAC जो है ADC के इक्वल है, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया है, क्या दिया है कि A, बीच वाला देखते हैं ना हम लोग, A और D क्या है, इक्वल है। A क्या है, देखो ये वाला पूरा एंगल A है, किसके इक्वल है, D के। और प्रूफ करना है अपने को CA² इज इक्वल टू है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, CB मल्टीप्लाई CD। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो भाई कैसे करना है, देखो दो एंगल बोल रहा है, कि एंगल ये बोल रहा है और एक एंगल ये बोल रहा है। इसका मतलब ये एंगल किस में आएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाएगा, जो दिया है वो आपके पास ABC, तो आपने लिख दिया ABC, तो आपने लिख दिया। अब सवाल ये है कि आपका छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा आएगा, जिसको आपको सिमिलर बताना है। छोटा वाला ट्राइंगल क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ लोग हो सकता है उठा के ये ले लेंगे ABD, है ना, तो आपको ABD नहीं लेना है, आपको क्या लेने का, इधर वाला, क्योंकि ये एंगल यहाँ से दिया हुआ है ना, D वाला दिया है, तो D वाला कहाँ आ रहा है, उस तरफ वाला आ रहा है, तो आपको लेना भी कौन सा पड़ेगा, वही वाला लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था, ADC का हिंट दिया था। तो इस हिंट से हम लोग क्या समझ में आया कि ये वाला ट्राइंगल ही लेना है अपने को। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ADC, अब इसके अंदर अब देखो पहले वाला ट्राइंगल है ना, उसके अंदर क्या दिया था, ये पार्ट दिया था, जो गिवन है उसको लिख दो, एंगल BAC इक्वल है ADC के, देयरफॉर हो जाएगा BAC कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रेंट भी होगा। ठीक है, और सामने रीजन क्या दोगे, गिवन है, तो गिवन करके लिख दिया आपने। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि एंगल C जो है बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर और छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है ना, तो एंगल C क्या है, कॉमन है। अब बड़े वाले के हिसाब से लिखना है तो क्या लिखोगे, बड़े वाले के हिसाब से लिखना है तो ACB तक लेके जाओगे, तो क्या लिखोगे, एंगल ACB। और छोटे वाले के हिसाब से लिखना है तो ACD तक, क्योंकि ट्राइंगल कहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो ACD तक लिखोगे, ACD। ठीक है, इतना हो गया। अब रीजन क्या दोगे, कॉमन एंगल है जैसा दिख रहा है आपको, तो लिख दिया आपने कॉमन एंगल, ये हो गया। अब इसके दोनों किस टेस्ट के बेस पे हो जाएंगे, सिमिलर, तो दो एंगल हमने क्या प्रूफ किया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, तो एंगल टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, बताओ मुझे। तो ABC लिखते वक्त ध्यान रखिए हमेशा कैसे लिखना है, यहाँ पे क्या किसके इक्वल है, A इक्वल है D के, तो A है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, D लिखोगे। फिर C किसके इक्वल है, C के, तो बीच में क्या लिखोगे, लास्ट में C लिखोगे। बचा क्या, DC, A बचा, तो इसको A यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ABC, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना, पहला वाला जैसा दिया वैसे ही लिख दो। फिर इसके करस्पॉन्डिंग साइड एंगल देखना पड़ेगा अपने को। A किसके इक्वल था, A के इक्वल था, किसके इक्वल था, A इक्वल था यहाँ पे D के इक्वल था, सॉरी A किसके इक्वल था, D, तो A स्टार्ट में है, तो स्टार्ट में यहाँ पे क्या आएगा, D, क्योंकि इसके इक्वल था। फिर उसके बाद B किसके इक्वल था, तो आप देखिए तो B का तो दिया नहीं था, ठीक है, मगर हमको C का है, हमारे पास C क्या है, दोनों में कॉमन था, इसलिए C यहाँ पे क्या है, लास्ट में, तो यहाँ पे भी C लास्ट में होगा, तो बचा क्या है, B, तो B किसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना था। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो गया। रीजन क्या देना है, A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये लिखने के बाद जब इतना हो जाएगा, अब उसके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो साइड प्रोपोर्शन में ले लो, AB अपॉन DA, ठीक है, AB अपॉन DA हो जाएगा। फिर उसके बाद BC अपॉन AC हो जाएगा ना, सीक्वेंस आपको पता ही होगा कैसे करना है, BC तो यहाँ पे AC हो जाएगा। फिर लास्ट वाला बचा, पहला वाला इसका लास्ट वाला AC, यहाँ पे DC, AC DC। अब अपने को ज़रूरत क्या है वो लेना है, बट उससे पहले यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर
ट्राइंगल इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें जिसकी जरूरत है वो ले लो। किसकी जरूरत है? देखो सी ए 2 बार आना चाहिए, सी ए की जरूरत है, और क्या है, सी बी की जरूरत है। सी ए देखो इन दोनों की जरूरत है, मतलब सिर्फ इसी की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये नहीं लेने का आपको। तो आप लिखो यहाँ पे बी सी। बी सी को क्या लिया था इसने, यहाँ पे सी बी लिया है, तो आप लिखोगे सी बी अपॉन, यहाँ पे ए सी है तो ए सी को सी ए था तो सी ए लो, यहाँ पे भी सी ए हो गया, और अपॉन क्या है यहाँ पे डी सी, तो डी सी को क्या लिया, सी डी, तो यहाँ पे सी डी कर दो, सी डी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और सी ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी ए, है ना। 2 बार सी ए है तो इसका मतलब क्या हो गया, सी ए का स्क्वायर हो गया, सी बी मल्टीप्लाई सी डी। बस अपने को इतना ही प्रूफ करना था, हैज़ प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान देते हैं और करने की कोशिश करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर के अंदर एबी क्या है, पीक्यू, एबी और पीक्यू का रेशियो दिया है 2 और 3 का। ये क्या है, इस एक्सरसाइज के अंदर ये बताया गया है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड का जो स्क्वायर होगा उसका रेशियो इक्वल होगा उनके एरिया का जो रेशियो रहेगा उसके। ठीक है, इस तरह समझो, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1 अपॉन ट्राइंगल नंबर 2, है ना, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया। ठीक है, पहले वाले का एरिया अपॉन दूसरे वाले का एरिया इज इक्वल टू होगा उनके सभी साइड का, साइड नंबर 1 अपॉन साइड 2, इनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर ये बताया हुआ, तो इसी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। इसको क्या बोलते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। तो इस थ्योरम का नाम क्या है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। तो इसका इस्तेमाल करना है और उसको लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है ए बी सी और पी क्यू आर जो है सिमिलर है, तो ए बी सी ऊपर लिख दिया, पी क्यू आर को हमने नीचे लिख दिया। अब यहाँ से ए बी लिया है, ए बी का स्क्वायर तो नीचे क्या आएगा, ठीक है ना, उसी सिक्वेंस में जाने का अपने को। यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए बी के साथ क्या दिया, पी क्यू दिया है। अगर नहीं दिया रहता तो फिर यहाँ से ले सकते थे आप। ए बी कितना, 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। वैसे भी 1 मार्क्स का तो एक्टिविटी नहीं होता है, तो मल्टीपल चॉइस में पूछेगा, चांसेस है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। अब ए बी सी पी क्यू आर का दिया, ए बी सी कितना दिया था 80 है, 80 दे दिया। और दूसरा क्या है, ए बी सी के साथ पी क्यू आर, तो यहाँ क्या आएगा, पी क्यू आर आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये 80 हो गया, ये 125 हो गया। ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। क्या थ्योरम है आपको मालूम ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होता है साइड, साइड क्या दिया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। दूसरा साइड क्या दिया, पी क्यू, तो यहाँ से ले सकते हो, पी क्यू का स्क्वायर के इक्वल है। अब इसमें और क्या दिया है आप देख सकते हो, ये वैल्यू दे दिया, किसकी वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू दी है। तो इन दोनों की जगह पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हो, इसके प्लेस पे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 125, यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल होगा, ये 5 का टेबल 16 तक पढ़ोगे, 5 का टेबल 25 तक पढ़ोगे तो कैंसिल हो गया। यहाँ 16 बचा 25, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पावर हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए बी और यहाँ पे बचेगा पी क्यू। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप बोलोगे 4, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 5, तो आपका आंसर कितना आया, 4/5 आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। एल एम एन पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है, और ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से
और क्यू आर जो है 20 दिया है, फाइंड करना है एम एन। एम एन को अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसको ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है एल एम एन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। ये जो दिया है वो लिख दो, स्टार्ट यहीं से करना आपको। फिर उसके बाद ये पार्ट लिखो जो दिया हुआ है, आपने वो पार्ट लिख दिया। 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, नंबर को एक्साइड कर दो और एरिया वाला पार्ट एक्साइड कर दो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर वाले पार्ट को एक्साइड करना है, अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है, और नंबर और एरिया वाले पार्ट को अलग कर देना है। तो यहाँ क्या बचा, 16 बचा, यहाँ पे क्या आ गया 9। तो इसका रेशो आ गया, क्या रेशो आ गया, पी क्यू आर अपॉन एल एम एन आ गया। नंबर चाहे दे सकते हो, उसको नंबर 1 दे दो। अब आगे सॉल्व करो। इसके बाद हम लोग थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल होता है, उसके साइड के स्क्वायर के। तो साइड क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पर देखो एम एन दिया है, एम एन फाइंड करना था, और क्यू आर, तो एम एन का है नीचे है, तो एम एन लिख दो, और क्यू आर, और दोनों के साइड का स्क्वायर है ना। साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये लिखने के बाद आपको ये लिख देना है। अब वैल्यू पुट कर देना है। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 16/9। किसकी वैल्यू थी, आपने देखा इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमने निकाला ना, यहाँ से निकाला, इसको नंबर 1 दिया था। तो आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट से लिखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 16/9 लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दो 16/9, 16/9 हो गया। अब क्यू आर कितना है हमारे पास, 20 था, तो क्यू आर के प्लेस पे क्या लिखोगे, 20 का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, क्या करना आपको, टेकिंग स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट करोगे आप तो 16 का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 9 का 3 बन जाएगा, और 20 के ऊपर से पावर हट जाएगा, यहाँ से पावर हट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एम एन इधर आ जाएगा, जो फाइंड करना है उसको सेपरेट रखते हैं, तो एम एन ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 20 है, उसके बाजू में 3 जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 नीचे चले गए। अब इसको डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो गया। तो हमारा एम एन जो है ये निकल के आ गया, है ना, 15 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना था, और हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर दिया। इससे पहले हमने अलजेब्रा का जो था चैप्टर नंबर जो 2 था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी रिवीजन लेक्चर डाला है, उसको भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं।